हेलो जी, भूल तो नहीं गए ना। मैं मानती हूँ बहुत दिनों के बाद ये वाला सिलसिला चल रहा है, पर आप भूले तो नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, आई एम श्योर, आई एम हैप्पी। अगर आपने कहा नहीं नहीं भूले, और अगर आपने कहा भूल गए, तो याद कर लीजिए, वापस आ जाइए, क्योंकि वापस हम आ गए हैं। थोड़ा सा इधर उधर जाना पड़ जाता है, कभी कभी ब्रेक भी ज़रूरी है, ताकि पता चले कि कितना मिस हुआ या नहीं हुआ। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर का सिलसिला, क्योंकि सवाल आप ही ने पूछे हैं तो जवाब हम ही देंगे, और आप और हम फिर वापस यहाँ मिलेंगे। तो चलिए, जिन्होंने भी सवाल पूछे वो सारे आंसर होंगे, थोड़े से ज़्यादा है तो पार्ट्स में आंसर करेंगे। तो पहले पार्ट में कुछ सवाल ये ले लेते हैं। त्रिशा ने पूछा है, इंडियाज चांसेस, दैट इज मेंस क्रिकेट टीम्स चांसेस ऑफ लिफ्टिंग द T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी, और इज इट गोइंग टू बी अनदर 1911? भाई त्रिशा, पहले तो आपने 1911 बहुत बढ़िया चूज़ किया। पहले मैंने भी सोचा 1911, फिर मुझे याद आया हाँ 1911 कौन सा वाला, जिसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। चांसेस ऑफ इंडियन टीम लिफ्टिंग द वर्ल्ड कप, यस बिल्कुल है, लेकिन हम इमिजिएटली फाइनल मुकाम पोडियम पे नहीं पहुंच जाते हैं, एक एक मैच करके चलते हैं, एंड दैट इज़ बीइंग एब्सोल्युटली रियलिस्टिक। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह रही हूँ कि नहीं जीतेंगे, और ऐसा नहीं है मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल जीतेंगे, लेकिन एक एक मुकाबला जीतते जाएंगे। अब सुपर 8 आ गया है, फिर सुपर 8 खेलेंगे, फिर जाएंगे सेमीफाइनल, फिर फाइनल, तो बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है, और इंडियन टीम को एक एक स्टेप करते करते फाइनल तक पहुंचना चाहिए। और मेरे को भी उम्मीद है, और आपकी तो उम्मीद है ही, कि भारतीय टीम विश्व कप जीते। त्रिशा ने एक और सवाल पूछा है, हु इज गोइंग टू बी इंडियाज की इन SA सीरीज, और ये बात कर रही है इंडिया साउथ अफ्रीका वुमेन सीरीज की, जो कि बहुत जल्द शुरू होने वाली है। वेल, की तो कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी आजकल बहुत सारी चाबियां आ गई हैं। चाबियां मीन्स मैच विनर आ गए हैं, लेकिन अगर एक एक फॉर्मेट करके चलेंगे तो उम्मीद यही रहेगी कि बैटर्स जो है, हमारे सारे बैटर्स सब अच्छा फॉर्म में रहें, या जो बॉलर्स हैं वो एक एक करके अपना हाथ खड़ा करें। देखिए, 3 वनडे हैं, 3 T20, 1 टेस्ट मैच है, तो स्टार्स को निकलने का, शाइन करने का बिल्कुल मौका मिलेगा। और जितना अनुभव भारतीय खिलाड़ियों के पास है इन कंपैरिजन टू साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी, स्पेशली इन टेस्ट मैचेस, वो तो ऑफकोर्स नो ब्रेनर भारतीय टीम के पास ज़्यादा है। लेकिन वनडे सीरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो आएंगे इसके आंसर पर भी आएंगे। पर इस समय की बात यह है कि ऑफ कोर्स हम तो स्पिनर फ्रेंडली कंट्री है, तो हम चाहेंगे कि स्पिनर अच्छा करें, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि हमारे फास्ट बॉलर ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करें, कम से कम वनडे सीरीज़ के अंदर। अर्पिता का सवाल है कि ऑफ कोर्स शी इज आस्किंग फॉर माय चॉइस ऑफ 3 स्पिनर्स इन द वुमेन्स ODIs एंड T20 सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। देखिए, वी ऑलरेडी हैव अ लग्जरी ऑफ श्रियंका पाटिल एंड दीप्ति शर्मा, क्योंकि वो दोनों, स्पेशली दीप्ति, कैन बी क्लासिफाइड एज एन ऑलराउंडर, जेन्युइन ऑलराउंडर। तो उनको अगर मैं ना काउंट करूँ तो श्रियंका पाटिल, राधा यादव बिकॉज शी इज इन द स्क्वाड, साइका इज ऑल्सो देयर, बट राधा यादव, एंड आई वुड वॉन्ट कि साइका की S आशा को भी मौका मिले। तो हमारे पास लेफ्ट आर्म स्पिन, लेग स्पिन ऑफ S आशा एंड ऑफ स्पिनर्स ऑफ बोथ दीप्ति एंड श्रियंका, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। एंड इसी कॉम्बिनेशन के साथ हम T20 की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि S आशा अगर T20s में भी खेलेंगी तो उनके पास थोड़ा ज़्यादा अनुभव रहेगा ये मैचेस के अंदर, बिकॉज ऑफ कोर्स आगे आने वाला जो समय है वो विश्व कप है और बांग्लादेश के अंदर है। तो अगर S आशा कैन बिकम अ कंसिस्टेंट मेंबर, अपनी जगह के लिए उनको लड़ना पड़ेगा, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं है, अगर वो जगह बना सकती हैं तो यकीनन हमारे पास ऑप्शंस अच्छे रहेंगे। तो मेरे ये चॉइसेस हैं। अर्पिता ने एक और सवाल पूछा है अबाउट माय प्लेइंग 11 फॉर इंडिया साउथ अफ्रीका। वो प्लेइंग 11 की जगह मैं आपको ये कह देती हूँ कि प्लेइंग 12 मैं आपको दूंगी, और कौन मिस आउट कर सकता है वो ऑफकोर्स थोड़ा बहुत है। एक सवाल ये भी है कि जेमिमा रॉड्रिक्स, क्या वो फुली फिट हैं, अलॉन्ग विद पूजा वस्त्रकर, क्या वो फुली फिट हैं, बिकॉज जो वार्म अप गेम था वो रद्द हो गया बारिश के चलते, तो उनकी बैटिंग नहीं आई, एंड फिटनेस टेस्ट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ। सो वो 11 तय करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट लाइकली टू मिस आउट जो मुझे लगता है वो ऑफकोर्स साइका इशाक लगता है, शी माइट मिस आउट। वन ऑफ द विकेट कीपर्स बिटवीन रिचा एंड उमा शेत्री, लाइकली उमा शेत्री विल मिस आउट। सो 16 में से तो मैंने आपके 2 माइनस कर दिए, बच्चे 14 में से 2 वैसे भी अभी क्वेश्चन मार्क हैं अबाउट फिटनेस, तो उन्होंने क्लियर किया है या नहीं किया। तो पास में जाते जाते तक आपका यह सवाल भी मैं आंसर कर दूंगी, मैच शुरू होने से पहले पक्का कर दूंगी। काइनस का सवाल है कि व्हाट शुड बी द बैटिंग पोजीशन ऑफ रिचा एंड जेमी। वेल, अगर जेमिमा रॉड्रिक्स अपना फिटनेस टेस्ट क्लियर करती हैं, देन ऑफ कोर्स आई वुड स्टिल फील दैट शी कैन बैट एट नंबर 3 इन द वनडेज। और T20s के अंदर मुझे लगता है कि जेमी को नीचे आना चाहिए, हरमनप्रीत कौर को नंबर 3 खेलना चाहिए इन द T20 फॉर्मेट। ऋचा घोष
इन द T20 फॉर्मेट अगर सिचुएशन है जहां रिचा को प्रमोट किया जा सकता है तो व्हाई नॉट, वी कैन सेंड हर एट नंबर 4 ऑल्सो आफ्टर हरमनप्रीत कौर। एंड ओडीआईस के अंदर रिचा घोष मिडिल ऑर्डर खेलती हैं तो आई विल नॉट वांट टू चेंज टू मच ऑफ हर बैटिंग पोजीशन। प्राकृप के 2 सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि आफ्टर WPL वुमेन प्लेयर्स हैव नॉट प्लेड इनफ क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया हैज प्लेड एंड अदर कंट्रीज हैव। वेल, इंडियन टीम गई थी बांग्लादेश WPL खत्म होने के बाद, वहां पर एक श्रृंखला खेल कर आई है T20s एंड ODIs और इस बार कन्विंसिंगली जीत कर आई है, तो वो भी खेल रही थी टीम। ऐसा नहीं है कि खाली थे, पर हाँ थोड़ा सा जो ब्रेक था वो ज़रूरी था। वो बांग्लादेश के बाद इंडियन टीम के प्लेयर्स को ब्रेक मिला और आपने देखी होंगी फोटोएं गुलमर्ग, कश्मीर, सब जगह घूमते हुए। नहीं देखी थी, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब सब बैंगलोर में है, कैंप में तैयारी कर रहे हैं। दूसरा सवाल है इनका कि वुमेन्स टीम इज लुकिंग स्ट्रॉन्ग इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट बट इन द बैटिंग डिपार्टमेंट थोड़ा सा हल्का है। मैं शायद प्रॉब्ली थोड़ा सा सहमत हूँ, थोड़ा सा ना सहमत हूँ, क्योंकि बैटिंग में क्या है कि आपको हर बार डिलीवर करना पड़ता है, वैसे बॉलिंग में भी करना पड़ता है, लेकिन ऐसा है कि जो बैटर्स हैं ना, जब कंसिस्टेंटली डिलीवर करने लग जाएंगे, स्पेशली स्टार्टिंग एट द टॉप, वेदर शेफाली ओपन्स विद स्मृति और जेमी ओपन्स और जो भी बैटिंग कॉम्बिनेशन राइट ऑफ द टॉप रहेगा, अगर वहाँ से कंसिस्टेंसी आने लग जाएगी ना, तो ये सवाल अपने आप थोड़ा सा और कम हो जाएगा। आई एम श्योर। आई एम द एडिटर का सवाल है, हु विल विन इंडिया साउथ अफ्रीका ऑल सीरीज फॉर्मेट एंड माई प्रेडिक्शन। पिछली बार 4-1 से हम हार गए थे। साउथ अफ्रीका सीरीज जीती थी, वो मुझे याद है, लखनऊ के अंदर सीरीज हुई थी। लेकिन मुझे लगता है ये वाली जो वनडे सीरीज है वो तो किनली कंटेस्टेड रहनी चाहिए, और T20s चेन्नई में जो है वो यकीनन थोड़ा सा ज़्यादा स्पिनर फ्रेंडली रहेगा, बट वील हैव टू सी कि कैसा मौसम है, क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है। जैसे IPL के अंदर हमारी पिचेस बहुत अच्छी रहती हैं, थोड़ी थोड़ी फिर भी स्पिन को मदद करती हैं। अगर वो रहा तो भारतीय टीम T20 मुझे लगता है ज़्यादा डोमिनेट करेगी। हालांकि साउथ अफ्रीका एक अच्छी टीम है, लेड बाय लॉरा वुल्फार्ट, एंड आई विल नॉट काउंट देम आउट। सो मुझे लगता है ये जो सीरीज़ है इंडिया साउथ अफ्रीका की, ये बहुत अच्छी किनली कंटेस्टेड रहेगी, रहनी भी चाहिए। मैं समझती हूँ, आपसे एक सवाल पूछती हूँ, टेस्ट मैच का क्या विचार है? कौन लगता है आपको इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच में जो टेस्ट मैच है, स्पेशली फॉर आई एम एडिटर, आपके लिए सवाल है, कौन डोमिनेट कर सकता है? सवाल भेजते रहिए, आंसर आते रहेंगे, क्योंकि अब ये सिलसिला बंद नहीं होगा, चलता रहेगा। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।